क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली के भक्त जिन राक्षसों को नष्ट करने की बात करते हैं वे वास्तव में बाहरी नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर छिपे होते हैं। सनातन और तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि माँ काली केवल बाहरी दुष्ट शक्तियों का विनाश नहीं करती बल्कि वे मनुष्य के अंदर छिपे उन 9 आंतरिक राक्षसों का नाश करने की शक्ति भी देती हैं, जो धीरे धीरे हमारे जीवन, हमारी शांति और हमारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ काली के हर भक्त को जिन 9 आंतरिक राक्षसों को नष्ट करना होता है। और जैसे जैसे आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, शायद आपको एहसास होगा कि ये राक्षस कहीं न कहीं हम सब के अंदर मौजूद हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक युवा साधक था जिसका नाम अर्जुन था। वो जीवन में हमेशा परेशान रहता था। कभी उसे गुस्सा आता, कभी वो दूसरों से ईर्ष्या करता, कभी उसे डर सताता और कभी वो अपने ही विचारों में उलझ जाता। एक दिन वो एक प्राचीन काली मंदिर गया और वहां बैठे एक वृद्ध साधु से उसने पूछा कि माँ काली की साधना करने के बाद भी लोग अंदर से परेशान क्यों रहते हैं। तब उस साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्होंने बाहर के राक्षसों को हराने की कोशिश की लेकिन अपने अंदर के राक्षसों को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। और फिर साधु ने अर्जुन को उन 9 आंतरिक राक्षसों के बारे में बताया जिन्हें हर काली साधक को नष्ट करना पड़ता है। पहला राक्षस है भय। डर वो शक्ति है जो इंसान को उसके असली सामर्थ्य से दूर रखती है। हम अक्सर अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, लोगों की राय का डर होता है या भविष्य का डर होता है। लेकिन माँ काली का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि जब साधक भय को आंखों में देखकर खड़ा हो जाता है तभी उसकी आत्मिक शक्ति जागती है। दूसरा राक्षस है क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर हमारे रिश्तों को, हमारे विचारों को और हमारी शांति को नष्ट कर देती है। लेकिन काली साधना हमें सिखाती है कि क्रोध को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना और उसे चेतना में बदलना ही असली शक्ति है। तीसरा राक्षस है अहंकार। अहंकार वो भ्रम है जिसमें इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और यही उसे सत्य से दूर कर देता है। माँ काली का उग्र रूप इस अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक आध्यात्मिक जागरण संभव नहीं होता। चौथा राक्षस है ईर्ष्या। ईर्ष्या धीरे धीरे हमारे मन को अंधकार से भर देती है। हम दूसरों की सफलता देखकर खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। लेकिन काली का मार्ग हमें ये सिखाता है कि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है और दूसरों की सफलता हमारे मार्ग को कम नहीं करती। पांचवा राक्षस है लालच। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे इंसान कितना भी पाले उसे और चाहिए। यही लालच धीरे धीरे मनुष्य को उसकी शांति से दूर कर देता है। लेकिन काली साधना हमें ये सिखाती है कि असली संपत्ति बाहरी नहीं बल्कि अंदर की चेतना है। छठा राक्षस है आलस्य। आलस्य वो अदृश्य जाल है जो इंसान को उसकी संभावनाओं से दूर रखता है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन आलस्य उन्हें कार्रवाई करने से रोक देता है। इसलिए काली साधक के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां राक्षस है मोह। मोह का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना असंभव लगता है, तब ये मोह हमें कमजोर बना देता है। लेकिन काली का मार्ग हमें निर्भीक और स्वतंत्र बनाता है। आठवां राक्षस है नकारात्मक विचार। कभी कभी हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बार बार आने वाले नकारात्मक विचार हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन काली ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि चेतना की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी होती है। और 9वां और सबसे गहरा राक्षस है अज्ञान। अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं है बल्कि अपने असली स्वरूप को भूल जाना है। जब इंसान ये भूल जाता है कि उसके अंदर भी वही दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में है, तब वो सीमाओं में जीने लगता है। काली साधना का असली उद्देश्य यही है कि साधक इन 9 आंतरिक राक्षसों को पहचानकर धीरे धीरे उन्हें चेतना की रोशनी में समाप्त कर दे। जब अर्जुन ने ये सब सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने धीरे धीरे अपने भय, क्रोध और ईर्ष्या को पहचानना शुरू किया और हर दिन माँ काली के सामने बैठकर खुद से सवाल पूछने लगा, आज मैंने अपने अंदर किस राक्षस को हराया। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। उसका डर कम हुआ, उसका मन शांत होने लगा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। यही कारण है कि काली साधना को केवल पूजा नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है।
इन 9 राक्षसों को एक ही दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक यात्रा है, एक साधना है, और हर दिन हमें अपने मन को देखना पड़ता है कि कहीं इनमें से कोई राक्षस फिर से तो नहीं जाग रहा। लेकिन जैसे जैसे साधक जागरूक होता जाता है, वैसे वैसे इन राक्षसों की शक्ति कम होती जाती है और चेतना की रोशनी बढ़ती जाती है। अब अगर हम इस विषय का निष्कर्ष समझें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि माँ काली के भक्त बनने का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्र जप करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर के अंधकार को पहचानना और उसे बदलने का साहस रखना। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये 9 राक्षस किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, कभी डर के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में। और अगर हम उन्हें अनदेखा करते रहें तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें पहचान लेते हैं, उसी क्षण से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माँ काली का उग्र रूप वास्तव में हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि जीवन में कभी कभी परिवर्तन के लिए कठोरता और साहस जरूरी होता है। जब साधक अपने भीतर के अंधकार का सामना करता है, तभी वो सच्चे अर्थों में जागता है। इसलिए हर काली भक्त के लिए ये समझना जरूरी है कि उसकी असली साधना उसके अपने मन के अंदर चल रही है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर के राक्षसों को जीत लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया है, अगर आपको लगता है कि हम सबके अंदर इन 9 राक्षसों को पहचानना जरूरी है, तो इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सनातन और आध्यात्मिकता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल कहानियों और ज्ञान के साथ समझते हैं। और याद रखिए, जब आप अपने अंदर के राक्षसों को पहचान लेते हैं, उसी दिन से आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।